आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माई फॉल्ट लंदन मूवी को। इस फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि कैसे दो भाई बहन एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और अपने आप में प्यार करने लगते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नोवा होता है और वो अमेरिका में रह रही होती है और अभी वो अपने मम्मी के पास जाने की तैयारी कर रही होती है जो कि लंदन में रहते हैं। फिर हमें पता चलता है कि लड़की की माँ किसी और के साथ शादी करके रह रही होती है, वो उसका स्टेप डैड होता है। फिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड और अपने बॉयफ्रेंड को अलविदा बोल के लंदन जाने की तैयारी कर रही होती है और वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि हम तुमको कभी नहीं भूलेंगे और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हम लोग रहेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लंदन पहुंच जाती है और अपनी मम्मी के साथ कार में बैठ के होटल जा रही होती है और वहां पहुंचने के बाद वो अपने स्टेप डैड से मिलती है। फिर उसके स्टेप डैड बोलते हैं थोड़ा आराम कर लो। फिर वो नोवा को उसका कमरा दिखाया जाता है और वो धीरे धीरे पूरा घर देखती है। वो देखते देखते एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहाँ बहुत सारी अच्छी अच्छी कारें रखी रहती है। नोवा को कार का बहुत शौक रहता है, वो उसे देखकर बहुत खुश होती है। फिर जब वो अपने कमरे में जाती है तो उसे बाहर से कुछ आवाजें आती हैं और जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो स्विमिंग पूल में उसका स्टेप भाई निक नहा रहा होता है। निक जब इसको देखता है तो वो अंदर चली जाती है। फिर वहाँ उसकी मम्मी आ जाती है और बताती है कि आज शाम को पार्टी में चलना है, रेडी हो जाना। फिर अगले सीन में वो फ्रिज से कुछ निकाल रही होती है, तभी उसके सामने उसका भाई आ जाता है और वो उसे देख के डर जाती है। फिर वहाँ कुछ बातें करने के बाद उसको पता लगता है कि उसका भाई तो बहुत खड़ूस है। वो जैसा सोच के आई थी उसको लगता था कि वो वैसा ही है और उन दोनों में कभी नहीं बनने वाली। फिर जब लोग पार्टी के लिए तैयार हो रहे होते हैं तब नोवा एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहन के नीचे आती और उसका भाई उसकी बेइज्जती करते हुए बोलता है कि इतना सजने की जरूरत नहीं थी और नोवा बिना कुछ बोले चली जाती है। फिर वो सब पार्टी में पहुंचते हैं और पार्टी में नोवा को निक का एक दोस्त मिलता है। वो उसे बताता है कि तुम जितना निक के बारे में सोचती है वो उतना खराब लड़का नहीं है। वो 17 साल की उम्र में बहुत अच्छी कंपनी बना लिया था और अच्छी अर्निंग करना सीख लिया था। वो अपने पैसों पे ही उड़ता है। फिर निक के डैड बोलते हैं कि नोवा को घर लेके जाके छोड़ दो। फिर निक नोवा को घर लेके जाता है छोड़ने के लिए। वो अपनी रेड लैम्बोर्गिनी मंगवाता है और वो दोनों बैठ के घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो दोनों भी बात करते करते बहस करने लगते हैं और फिर निक को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो उसे कार से उतार के वहीं छोड़ के बीच रास्ते में चला आता है और नोवा उसको बोलती रह जाती तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर भी वो निक उसे छोड़ के वहीं चला जाता है। अब नोवा रास्ते पे अकेली है। फिर पीछे से एक गाड़ी आती हुई दिखती है और वो गाड़ी आके नोवा के पास रुकती है। फिर गाड़ी से एक बंदा बोलता है आओ तुम्हें घर छोड़ दूं, मुझे निक ने भेजा है। फिर पता चलता है कि निक का वो दोस्त है और निक ने ही उसे भेजा है नोवा को घर छोड़ने के लिए। वो उसके साथ घर चली जाती है। फिर अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि वो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं क्योंकि वो उसे रास्ते में ही छोड़ के आधी रात को चला आया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने कमरे में सो के फोन चला रही होती है, तभी उसके फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है और जब वो मैसेज देखती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ उसे चीट कर रहा होता है। उसे देख के उसे बहुत बुरा लगता है और वो बहुत ज्यादा रोती है। फिर रात में उसका भाई कहीं जा रहा होता है तो वो उसे रोक कर बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और वो उसे ले जाने के लिए मान जाता है और वो दोनों कार रेसिंग में जाते हैं। नोवा को वहाँ एक लड़की मिलती है, वो उसकी दोस्त बन जाती है। वो उसको बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड ने उसके साथ चीट किया है, वो सारी बातें उसे बता देती है। कुछ देर बाद एक लड़का आता है जो निक को बहुत हेट करता है, वो उसे थोड़ा भी पसंद नहीं करता। वो निक को चैलेंज देता है कि मेरे साथ कार रेस करो और निक तैयार हो जाता है कार रेस करने के लिए। और जब रेस स्टार्ट होने वाली होती है उसके कुछ देर पहले नोवा निक के कार में बैठ जाती है और रेस स्टार्ट वही कर देती है। निक सोचता रह जाता है कार में कौन बैठा है, मगर उसमें तो नोवा होती है और आखिर में रेस नोवा ही जीतती है। फिर सबको पता चलता है कि नोवा एक बहुत अच्छी कार ड्राइवर भी है। फिर वहाँ निक को नोवा के बॉयफ्रेंड के बारे में पता चलता है तो वो उसे आके वहीं किस कर लेता है और फोटोज क्लिक कर लेता है और बोलता है कि अपने बॉयफ्रेंड को भेजो और उसे जलाओ, मैं तुम्हें ये सारी फोटोज सेंड कर दूंगा। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और निक और नोवा के बीच कुछ तो चलने लगता है। फिर ऐसे ही एक दिन वो लोग रात में बात कर रहे होते हैं। फिर निक उससे बोलता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात की हो। वो बोलती है नहीं, अब कोई जरूरत भी नहीं है और दोनों आपस में किस करने लगते हैं।
किस करते करते बात कुछ आगे बढ़े तब तक उसकी मम्मी आ जाती है और वो दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि निक और नोआ पूल में नहा रहे होते हैं और निक नोआ को पानी में खींच देता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है। नोआ भी इस चीज को बहुत एंजॉय कर रही होती है। फिर दोनों कमरे में जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। फिर इस तरीके से वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। यहीं पे होती है मूवी खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तो ये मेरी पहली वीडियो है, इसलिए कुछ गलती हुई तो प्लीज़ क्षमा करें और मैं आगे से और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल